नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि पक्षियों को दाना डालना एक परोपकारी कार्य है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि इसे गलत तरीके से किया जाए तो इसका विपरीत प्रभाव भी आपके जीवन और परिवार पर पड़ सकता है? सतनाजा क्या होता है? सतनाजा कब डालना चाहिए? सतनाजा कहाँ और कैसे डालना चाहिए? गलत तरीके से सतनाजा डालने के नुकसान भी बहुत है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सतनाजा का महत्व भी काफी अधिक है। सतनाजा डालने की सही विधि और विशेष उपाय जिससे हम अपने जीवन में अनेक परिवर्तन देख सकते हैं। इस जानकारी को अंत तक ध्यान से पढ़ें ताकि आप सतनाजा सही तरीके से डालकर लाभ प्राप्त कर सकें और किसी भी तरह की हानि से बच सकें। सतनाजा 7 प्रकार के अनाजों का मिश्रण होता है, जिसे विशेष रूप से पक्षियों के भोजन के लिए उपयोग किया जाता है। सतनाजा 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा और धान से मिलाकर बनाता है। इसका भी धार्मिक और पौराणिक महत्व है। इसे विशेष रूप से मकर संक्रांति, संकट चौथ, पितृ पक्ष और अन्य धार्मिक अवसरों पर बोया या चढ़ाया जाता है। इन 7 अनाजों के अपने अपने ज्योतिषीय और वैज्ञानिक लाभ हैं। इन 7 अनाजों को मिलाकर सतनाजा बनाया जाता है। इसे सही तरीके से डालने से न केवल पक्षियों को लाभ होता है बल्कि यह मानसिक शांति, ग्रहों की शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। उनके पास संपत्ति अधिक नहीं थी, लेकिन संतोषी और दयालु स्वभाव के थे। एक बार उनके गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में अनाज उगना बंद हो गया, नदियां सूख गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी कठिनाई में आ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति और सेवा भावना नहीं छोड़ी। तभी एक दिन भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यदि तुम 7 प्रकार के अनाज सतनाजा मिलाकर धरती में बोओगे और उसकी सेवा करोगे, तो धरती फिर से उपजाऊ होगी और धन धान्य से भर जाएगी। यह अनाज केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के पोषण के लिए होगा। ब्राह्मण ने अगले दिन प्रातःकाल उठकर अपनी पत्नी को ये स्वप्न सुनाया। दोनों ने मिलकर अपने बचे हुए थोड़े से अन्न में से 7 अनाज एकत्र किए और विधिपूर्वक उन्हें खेत में बो दिया। वे प्रतिदिन उन पौधों की सेवा करते और भगवान विष्णु का स्मरण करते। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। वह भूमि पहले से अधिक उपजाऊ हो गई और खेतों में हरी भरी फसल लहलहा उठी। गांव के अन्य लोग भी इस रहस्य को जानकर सतनाजा बोने लगे। धीरे धीरे सूखे की समस्या समाप्त हो गई और पूरा गांव फिर से समृद्ध हो गया। सतनाजा डालने का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह की स्थिति खराब है, तो सतनाजा दान करने से उसका नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है। सतनाजा डालने का सही समय सूर्योदय के सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का होता है। इस समय पक्षी भोजन की तलाश में होते हैं और ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है। इस समय तक पक्षियों को भोजन डालना अधिक शुभ होता है। दोपहर 12 बजे के बाद गलत समय होता हुई सतनाजा डालने के लिए। इस समय पक्षी विश्राम करते हैं और भोजन कम ग्रहण करते हैं। सूर्यास्त के बाद पक्षियों को सतनाजा डालना निषेध माना जाता है।
इस समय नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है, जिससे सतनाजा डालने का प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। सतनाजा डालने का सही स्थान किसी सड़क किनारे किसी स्वच्छ स्थान पर सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। आप पार्क या खुले मैदान में जहां सफाई की उचित व्यवस्था हो वहां भी डाल सकते हैं। किसी सार्वजनिक स्थल पर जैसे मंदिर के पास की जगह भी सही है। साथ साथ अपने घर की छत या बालकनी में डालने से परहेज करनी चाहिए। इससे गंदगी फैलती है और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरों के घर, दुकान या निजी संपत्ति पर भी न डालें। इससे विवाद उत्पन्न हो सकता है और आपके पुण्य का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। छत या बालकनी में सतनाजा डालने के नुकसान। यदि आप अपने घर की छत या बालकनी में सतनाजा डालते हैं तो ये कई समस्याओं को जन्म दे सकता है, जैसे स्वास्थ्य पर प्रभाव, पक्षियों की गंदगी से सांस संबंधी बीमारियां, एलर्जी और संक्रमण हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई पर असर। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है। विवाद और कलह, परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना। अगर आपके सिर के ऊपर गंदगी जमा होती है तो यह मानसिक अशांति और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। सतनाजा डालने से पहले कैसे डालना चाहिए, चलिए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण नियम। सतनाजा को शुद्ध करें। इसे डालने से पहले दूध या पानी से 7 बार छिड़कें। दाना डालने के बाद हाथ धोएं, क्योंकि इसमें ग्रहों की ऊर्जा होती है। घर में गंदगी न होने दें। यदि पक्षी आपके घर में आते हैं और वहां गंदगी करते हैं तो यह आपके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सफाई का ध्यान रखें। जहां भी सतनाजा डालें वहां सफाई बनी रहे ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। कुछ विशेष उपाय जिससे साधक के जीवन में बदलाव आ सकते हैं, जैसे सतनाजा को एक साफ कपड़े में बांध लें। इस पर दूध या पानी से 7 बार छिड़काव करें। इसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से घड़ी की दिशा में घुमाएं। इस दौरान मन ही मन संकल्प करें, मैं ये सतनाजा अपने ग्रहों की शांति और अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए दान कर रही हूँ। इसके बाद इसे किसी सार्वजनिक स्थान पर पक्षियों के लिए डाल दें। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की भी जरूरत है, जैसे यदि आप किसी फल की अपेक्षा रखते हैं तो नियमों का पालन करें। सिर्फ पुण्य के लिए सतनाजा डालना चाहते हैं तो बिना किसी विधि के डाल सकते हैं। यदि किसी विशेष समस्या से बचने के लिए सतनाजा डाल रहे हैं तो उपरोक्त नियमों का पालन करें। सतनाजा खिलाना एक पुण्य का कार्य है, लेकिन इसे सही तरीके से करना आवश्यक है। यदि इसे गलत तरीके से किया जाए तो यह आपके जीवन, परिवार और मानसिक शांति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगर आप इस विषय में और अधिक जानकारी चाहते हैं या व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हैं तो आप मेरे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।